Hello students, now I am going to start very important chapter, very interesting chapter, that is arithmetic progression of class 10th। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को तीन चीज़ बताया था, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। वो बेसिक चीज़ था। हमेशा बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं बट उन्हें ये समझ ही में नहीं आता है कि आखिर सीक्वेंस किसको कहते हैं, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तो हम लोग पहले वाले वीडियो से आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा, पहले वाले वीडियो से हमने आपको वो तीन चीज़ बता दिया है। अब आज का जो पढ़ाई होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटली फोकस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। आइए सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद और भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक सब है ना। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करने में पीछे नहीं रहना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर ये होता क्या है, आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्लियर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ खास नहीं है ना। यहाँ भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लिस्ट ऑफ नंबर है। याद करो, सीक्वेंस क्या था, लिस्ट ऑफ नंबर, प्रोग्रेशन क्या था, लिस्ट ऑफ नंबर, यानी सेट ऑफ नंबर्स, है ना। तो ये भी वही चीज़ है। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर, है ना। चलिए देखते हैं। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of numbers in which every next term is obtained by adding a fixed number to a preceding term, है ना, to a preceding term except first term। देखिए क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये भी लिस्ट ऑफ नंबर है, नंबरों का एक ग्रुप कहिए, समूह है। इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म, हर अगला जो टर्म आएगा वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करके आएगा, किसी फिक्स नंबर को ऐड करके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, अच्छा यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई नियम नहीं लगेगा। फर्स्ट टर्म आप कुछ भी लीजिए, जैसे सपोज कीजिए 5। फर्स्ट टर्म क्या है 5। अब आप इसमें मान लीजिए आप ऐड किए 3, 8 हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि हर अगले टर्म में पिछले वाले टर्म्स, हर अगले टर्म को पाने के लिए पिछले वाले टर्म में क्या करना है, किसी खास नंबर को ऐड करना है। किस चीज़ को ऐड करना है, किसी फिक्स नंबर को ऐड करना है। तो यदि हम ये हमारा फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म है 5। एक चीज़ सीख लीजिए आप, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। अब आइए सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या किए, 3 ऐड किए हैं। तो फिर उसी तरह से थर्ड टर्म के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। फोर्थ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। फिफ्थ के लिए भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which every next term is obtained
बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। पिछले वाले टर्म में हर पिछले वाले टर्म में किसी खास नंबर को ऐड कीजिएगा तब जाकर नेक्स्ट आएगा, है ना। और वो खास नंबर ऑलवेज सेम रहना चाहिए। मतलब अगर एक बार 3 ऐड हुआ, हर बार 3 ऐड होगा। यही खासियत है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 3 ऐड कर दिए और अगले टर्म में 4 ऐड कर दिए और अगले टर्म में 5 ऐड कर दिए, है ना। और भी बहुत तो एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए यहाँ 2 है तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, 2 फर्स्ट टर्म, और मान लीजिए हम इसमें 4 ऐड किए। हमने इसमें क्या ऐड किया? 4 ऐड किया तो 6 हो गया। तो फिर नेक्स्ट टर्म पाने के लिए फिर से वही फिक्स्ड टर्म को ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 14, फिर 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको एपी, इस एपी के डेफिनेशन को समझने के लिए एक और तरीका है। एक और तरीके से हम आपको एपी को समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए एपी समझिए। एंड एपी, है ना, एपी को समझते हैं। व्हेन सम numbers are arranged in such a way that the difference between any two consecutive term is always constant। अब देखिए बात को समझिए, हम क्या लिखे? When some numbers are arranged in such a way, जब कुछ नंबर को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज्ड रहेगा ताकि जब भी हम किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालें, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, यानी फर्स्ट टू सेकेंड, थर्ड टू फोर्थ, फिफ्थ टू सिक्स्थ। क्लियर है? कंसेक्यूटिव इसी को बोलते हैं। तो कभी भी यदि हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालें तो हमेशा सेम आए। एक ऐसा नंबरों का अरेंजमेंट, जिसमें हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर हम डिफरेंस कराते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस कराते हैं तो वह सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5, 9, 13, 17 ... तो अब हम इसको ये देखते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए आपने क्या पढ़ा? पहला डेफिनेशन क्या कहा था कि हर नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म में किसी खास नंबर को ऐड करके बनाओ। हर नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म में किसी खास नंबर को ऐड करके बनाओ। और दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये पढ़े हैं कि जब कुछ नंबर को हम अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट में एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि जब भी हम किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म को हम माइनस कराते हैं, डिफरेंस कराते हैं, तो हमेशा सेम आना चाहिए। यही दो डिफिनेशन है, दोनों चीज सेम है, दोनों बात सेम है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन हमने इसको देखता है, हम लोग इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन 5 में क्या ऐड हुआ कि 9 हुआ? 4। फिर उसी तरह से 9 में क्या ऐड हुआ कि 13 हुआ? फिर से 4। 13 में क्या ऐड हुआ कि 4 हुआ? फिर
13 में क्या ऐड हुआ कि 17 हुआ, फिर से आंसर आपका 4 आएगा। तो आपने क्या देखा कि हर नेक्स्ट टर्म के लिए हम किसी खास नंबर को ऐड किए हैं, फिक्स नंबर को ऐड किए हैं, और दैट फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और उसी फिक्स नंबर को हम लोग माय डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या है 4 है। हर नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए हम लोग पिछले टर्म में क्या ऐड किए हैं 4, क्या ऐड किए हैं 4, क्या ऐड किए हैं 4। तो 4 क्या है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन ये था। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन है, ये नंबरों का अरेंजमेंट है। ये क्या है नंबर का अरेंजमेंट है, यानी हमने यहाँ पे नंबर को अरेंज किया है ना। और इसमें खासियत ये है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आप ले लीजिए, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आप ले लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चलिए फर्स्ट सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट करा दीजिए, क्या आएगा 4। थर्ड माइनस सेकंड करा दीजिए, क्या आएगा 4। फोर्थ माइनस थर्ड करा दीजिए, क्या आएगा 4। तो हर जगह क्या देख रहे हैं आप कि ऑलवेज कांस्टेंट एक ही वैल्यू आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अब नंबर एपी में ये जो प्रोग्रेशन है वो कौन सा प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 5 9 12 17 डॉट 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 डॉट। 2 में क्या ऐड हुआ कि 5 हुआ 3, लेकिन 5 में क्या ऐड हुआ कि 9 हुआ 4। तो एक जगह 3 ऐड हुआ, एक जगह 4 ऐड हुआ, तो ये एपी नहीं होगा। या ऐसे समझो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सेकेंड माइनस फर्स्ट 3 आएगा, लेकिन थर्ड माइनस सेकेंड 4 आ रहा है। जबकि नियम क्या करता है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को जब हम डिफरेंस कराएंगे, जब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस लेंगे तो क्या होना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कुछ आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, कहीं 3 आ जाए, कहीं 4 आ जाए, कहीं 5 आ जाए। 3 तो 3 ही आएगा, 4 तो 4 ही आएगा, तब हम कहेंगे कि वह एपी में है। तो आपने अभी जितना भी एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल को देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कोई प्रोग्रेशन दिया है तो आप उसको जज कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है कि नहीं। जैसे ये एपी में है, ये एपी में है, ये भी एपी में है, बट ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस 3, इस दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ पे फिर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वह सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस है वह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अभी आप लोग कुछ चीज पढ़े, जैसे पहले तो ये पढ़े कि किसी भी कोई भी नंबर अगर है, कोई भी नंबर अगर है तो वो एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, इसको जानना पहले सीखे आप। सेकंड, किसी भी एपी का जो सबसे पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, कॉमन सेंस की बात है, और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, ऑलवेज 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है सेम होता है ना। बट वही है, ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 टर्म जो है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि फिफ्थ में से हम थर्ड को माइनस करेंगे, है ना, फिफ्थ में से फोर्थ ही माइनस होगा, फिफ्थ में से फोर्थ ही माइनस होगा। अब आइए और भी कुछ जरूरी की बातें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग देखते तो जाइए, इतना इंटरेस्टिंग लॉजिक इस चैप्टर में आपको देखने को आगे मिलेगा कि अब हम क्या बताएं। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, और एपी के लिए
एपी के लिए अगर ये 2 है और अगर ये 5 है तो यहाँ क्या होगा 8 होगा। मतलब क्या सोचे आपने ये सोचा कि जो डी है कॉमन जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस क्या हुआ 5 माइनस 2 3 हुआ, यही 3 ऐड होगा 8 हुआ, यही 3 ऐड होगा तो 11 होगा, फिर 14, फिर 17 और यही सीक्वेंस होता है। तो हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो अपना सेकेंड टर्म क्या हुआ है 5। यानी क्या समझिएगा फर्स्ट टर्म ए पी लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। समझाने का मेन मतलब यही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहीं पे देखिए ना, अगर कॉमन डिफरेंस 3 है, मान लो किसी एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, मान लो किसी एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और आपको कहा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आप बताइए नेक्स्ट क्या होगा 5 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यही ना होता है, या थर्ड माइनस सेकंड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो स्वाभाविक है कि अगर ये 1 है तो ये 5 होगा। फिर क्या होगा इसी में ना फिर 4 ऐड हो जाएगा, फिर इसी में ना फिर 4 ऐड हो जाएगा, इसमें फिर 4 ऐड हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अब देखिए एपी कैसे बनेगा। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या होगा डी ऐड कर देंगे ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म इसमें डी ऐड करेंगे, इसमें देखिए 5 में 4 ऐड किए, फिर 9 में 4 ऐड किए, फिर 13 में 4 ऐड किए, तो ए प्लस डी हुआ। फिर यहाँ ए प्लस डी में डी ऐड होगा ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड होगा ए प्लस 3d, है ना। इस तरह से सीक्वेंस में क्लियर है। तो ये चीज़ है। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आप लोग एपी के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर कोई नंबर लिखा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं, ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके बाय स्टूडेंट, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना।